एक बड्डे शहर में गुड्डू और बबलू दोनों भाई एक साथ रहते थे। दोनों भाइयों ने कॉलेज भी पूरा कर लिया। उनके परिवार में अब कोई नहीं था। वो अपने चाचा के यहां रहते थे। गुड्डू, अब हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया। मुझे लगता है भाई कि अब हमें कोई बिजनेस कर लेना चाहिए। बबलू, हमें उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे जो हमारे पास नहीं है। गुड्डू, हम चाचा से पैसे ले लेते हैं। बबलू, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखा है, हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अब हमें कमाकर उन्हें देना चाहिए, क्योंकि चाचा ने ही माँ बाप के जाने के बाद हमें पाला है। गुड्डू भाई, मुझे लगता है कि हमें अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देनी चाहिए और फिर उसके बाद हम अपना और चाचा दोनों का जीवन बदल सकते हैं। बबलू, हाँ, बात तो ठीक है। फिर कल सुबह अपने गांव राघवपुर के लिए निकलते हैं। वैसे भी वो हवेली खंडहर है, उसे रखने का कोई फायदा नहीं है। बबलू और गुड्डू सुबह की योजना बनाकर सो गए। अगली सुबह दोनों भाई उठकर राघवपुर के लिए बस में बैठकर निकल गए और कुछ घंटों बाद अपने गांव पहुंच गए। गुड्डू, अब यहां कैसे पता चलेगा कि हमारा घर कौन सा है? बबलू, चाचा ने बताया तो था कि जो सबसे बड़ा घर होगा वही हमारा घर होगा। गुड्डू, हाँ, और सबसे पुराना भी होगा। बबलू, कोई नहीं, चलकर ढूंढते हैं। दोनों भाई अपनी पुश्तैनी हवेली ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी राजू मिला। बबलू, अरे भाई, ये राघवपुर गांव ही है ना? राजू, नहीं, ये जनकपुर है। बबलू, लेकिन बस वाले ने तो यही उतारा था। राजू, जब बस वाले ने यहीं उतारा था तो यही होगा। बबलू, अजीब पागल है, जो पूछ रहा हूं उसका सीधा सीधा उत्तर नहीं दे रहा है। राजू, तुझे मैं पागल लगता हूं क्या बे? बबलू, ठीक है भैया, हमारी गलती है। अब हमें यह बता दीजिए कि यहां सबसे पुरानी हवेली के लिए रास्ता कहां से जाता है? राजू, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने कभी इस रास्ते को कहीं भी जाते हुए नहीं देखा है। शायद जाना तुमको ही पड़ेगा। बबलू, ठीक है भाई, तुम हमें माफ कर दो, हम खुद चले जाएंगे। ठीक है राजू, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें माफ करूं या नहीं? बबलू, अजीब आदमी है यार। गुड्डू, चलो भाई चलते हैं, इसके सच में ही स्क्रू ढीले हैं। राजू अकेले ही खड़ीडीढे होकर हंसने लगा। गुड्डू और बबलू दोनों पुरानी पुश्तैनी हवेली को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। दोनों राघवपुर की गलियों में इधर से उधर देख रहे थे, तभी उन्हें एक बड्ढी सी हवेली दिखाई दी जो अब खंडहर बनने लगी थी। गुड्डू, ये हमारी हवेली जिसको हम ढूंढते ढूंढते पागल हो गए थे। बबलू, हाँ, चलो अब इसके अंदर चलते हैं और इसको 1-2 दिन में ही बेच देंगे। हाँ, हमें इसे जल्द से जल्द बेचना होगा। दोनों भाई अंदर गए। तभी अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति भीखू निकलकर आया। भीखू, कौन है? इस खंडहर में आज कौन आया है? काका, आप कौन हैं? हम इस घर के मालिक हैं, लेकिन आप कौन हैं? भीखू, इस घर के मकान मालिक। अरे, कम से कम मुझसे झूठ मत बोलिए। तुम्हें क्या चाहिए, मुझे ऐसे ही बता दीजिए। बबलू, काका, आप भी कमाल करते हो। जब आपको बता दिया कि हम ही इस घर के मालिक हैं, फिर भी आप बेवजह हमारा समय खराब कर रहे हैं। गुड्डू और काका, जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आप हमारे घर में रह रहे हो। हम इस हवेली के वारिस हैं। गुड्डू और बबलू, भीखू, ठीक है बच्चों, अगर तुम इस हवेली के वारिस होने का दावा करते हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं इस घर की रखवाली करता आ रहा हूं। बबलू, ठीक है काका, आप हमारे परिवार के बारे में कुछ जानते हो क्या? भीख ने बोला, मैंने इस घर के मालिकों की सेवा की है, लेकिन मैं तुमको तभी कुछ बता पाऊंगा जब तुम परीक्षा में सफल हो जाओगे। बबलू ने बोला, कैसी परीक्षा? भीखू ने बोला, इस घर के मालिक ने एक पुश्तैनी कुल्हाड़ी इस हवेली में गाड़ दी थी।
तुम्हें उस कुल्हाड़ी को उखाड़ना होगा। बबलू ने बोला, लेकिन हम उस कुल्हाड़ी को क्यों उखाड़ेंगे? भीखू ने बोला, क्योंकि अगर तुम उस कुल्हाड़ी को उखाड़ पाए तो यह साबित हो जाएगा कि तुम इस घर के असली वारिस हो। कुछ समझी? बबलू ने बोला, नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुल्हाड़ी उखाड़ना भी इतना बद्धा काम होता है क्या कि उसी से हमारे बारे में पता चलेगा? भीखू ने बोला, हां, अगर तुमने उसको उखाड़ दिया तो मैं मान जाऊंगा कि यह घर तुम्हारा ही है, क्योंकि इतने वर्षों से यहां अनेक दावेदार आ चुके हैं, लेकिन उस कुल्हाड़ी को कोई भी नहीं उखाड़ पाया है। बबलू ने बोला, यह कैसी परीक्षा है? यह मेरे लिए अजीब है। भीखू ने बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में भी बताऊंगा। बबलू बोला, हमारे माँ पापा का देहांत हो चुका है, इसके अलावा कुछ और भी रहस्य है? अगर ऐसा है तो ठीक है, हम दोनों परीक्षा देंगे, लेकिन उस कुल्हाड़ी को उखाड़ने के बाद क्या होगा? भीखू बोला, यह सब तो तुम्हें कुल्हाड़ी उखाड़ने के बाद ही समझ आएगा, क्योंकि ये एक जादुई कुल्हाड़ी है तो कुछ तो खास होगा। बबलू बोला, ठीक है, कुल्हाड़ी कहां है? भीखू बोला, बेटा देख लेना, अगर तुम सच में इस हवेली के वारिस हो तभी इस कुल्हाड़ी को उखाड़ने की कोशिश करना, वरना जान से भी हाथ धो सकते हो। बबलू बोला, हम सही हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है, इसलिए आप जल्दी से उस कुल्हाड़ी के पास ले चलो। भीखू उन्हें हवेली के अंदर ले गया। वहां एक पेड़ डीएच था। भीखू बोला, ये पेड़ डीएच की जड़ डीएच में जो कुल्हाड़ी है, तुम्हें उसे उखाड़ना है, ठीक है? वैसे आज तक कोई पहली परीक्षा को ही पास नहीं कर पाया है। अगर तुमने इसे उखाड़ दिया तो मैं तुम्हें आखिरी परीक्षा दूंगा। बबलू ने बोला, इतनी सी कुल्हाड़ी के लिए हमें डरा रहे थे, इसको उखाड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। भीखू बोला, हां ठीक है, आप इसको उखाड़ लो। अगर तुम सच में इस हवेली के वारिस निकलोगे तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। बबलू बोला, हां ठीक है, मैं इसे अभी उखाड़ता हूं और आपको जल्दी ही जिम्मेदारी से मुक्त कर दूंगा। बबलू ने कुल्हाड़ी को पकड़ा, लेकिन उसे वो हिला भी नहीं पाया। भीखू बोला, क्यों? तुम भी झूठे हो, तुम भी माया के लालची निकले और मेरा दिल फिर से तोड़ दिया। मुझे वर्षों का इंतजार है। बबलू बोला, आप हमारा विश्वास कीजिए, ये घर हमारा ही है। भीखू बोला, तुम असफल हो चुके हो। गुड्डू बोला, रुकिए, अभी मैंने कोशिश नहीं की। भीखू बोला, ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, और आज अब कोशिश करके थक जाओ तो यहां से चुपचाप चले जाना, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने बाकी सबका किया है। फिर गुड्डू ने तय किया, हो भी कुल्हाड़ी ने ही उखड़ पाया। फिर विखुई ने निर्श होके चेले जराहा था। फिर दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी को उखड़ दिया। ये सब देख कोर विखुई ने खुश हो गया। गुड्डू ने बोला, अभी तो हमारी पिता माता का रहस्य बता दो। फिर विखुई ने बोला, तुम जानना चाहते हो तो फिर मैं बता रहा हूं। तुम्हारी पिता माता को मर दिया गया। हे हो भूत बंकर, इस महल में सबको मर रही हैं, तुम दोनों इस पेड़ को कट दोगे तो तुम्हारी पिता माता अजत हो जाएंगे। गुड्डू ने बोला, ओके, हम दोनों पेड़ को कट देंगे। फिर पड़ को कट दिया। उसके बाद महल उजाला हो गया और उन दोनों का पिता माता बाहर आगे। फिर सब लोग खुशी से रहने लगे। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कर दो, और स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारी स्टोरी ऑफ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो।